इसके सामने नहीं आएंगे। इस तरह के लोग, षड्यंत्रकारी लोग जो रहते हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं। लोग इन्वॉल्व हैं और जिन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रच के और इस घटना को अंजाम दिया। आरोप लगा, मुझे भी राजनीति के तहत फंसाया था और वो बारे में नहीं कह सकता कि वो एक ही खड़ी है। कुछ अगर मान लीजिए उनकी खराब थी, हॉस्पिटल लेके गए, भारी संख्या है। उत्तर कुमार जी। नमस्कार साथियों, मैं मंजीत और आप देख रहे हैं सबकी आवाज़। तो फिलहाल हम पहुंचे हैं चेयरमैन मनोज धामा जी के पास में। अभी हम उन्हीं के निवास के बिल्कुल सामने खड़े हैं। आप देख सकते हो, यही मनोज जो धामा जी हैं, उन्हीं का ही निवास है और अभी हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि उत्तर कुमार जी पे जो भी आरोप लगे हैं, जिस षड्यंत्र का वो शिकार बन रहे हैं, उनके मामले में मनोज धामा जी का क्या कहना है। मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ साथ आ जाओ जल्दी से, जल्दी भैया। सबसे पहले तो जी नमस्कार हमारी वीडियो की तरफ। हाँ जी, नमस्कार जी। तो मनोज धामा जी, आप मुझे ये बताइए, जो उत्तर कुमार जी है, उस मामले में आपने भी देखा होगा फिलहाल जो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं और जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, मतलब ये मामला क्या है अक्सर, मतलब किस नज़र से आप देखते हो? देखिए, जब कोई व्यक्ति ख्याति प्राप्त करता है और अपने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश या पूरे देश के अंदर उनके चाहने वालों की बहुत भारी संख्या है। उत्तर कुमार जी ने बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत कम समय में इतनी प्रसिद्धि पाई, उनका जीवन में लंबा संघर्ष किया और उनकी जो प्रसिद्धि से कुछ लोगों को जलन हुई। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा है और राजनीति के तहत ही उनको फंसाने का काम किया गया है। जहाँ तक प्रताड़ित करने वाली बात नहीं, लंबे समय से मैं उन्हें देख रहा हूँ कि उनके जीवन काल में उन्होंने हर वो दौर देखा है कि जो एक व्यक्ति ये बोलते हैं ना कि बड़ा संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। तो उन्होंने अगर जो भी मुकाम हासिल किया है, आज अपने बलबूते हासिल किया है, और जो ये घटना घटी है उससे उनके जो लाखों करोड़ों फैंस हैं वो कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। और उनको भी ये महसूस हुआ कि साफ़ सुथरी छवि होने के बावजूद भी, और एक जो चरित्रवान व्यक्ति होता है, उसको भी इस तरह के झूठे और फर्जी केसों में फंसाया जा सकता है। वही महिला जिसको इतनी प्रसिद्धि मिली और उसके बावजूद भी उन पे इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, तो ये तो न्यायालय के देखिए विचाराधीन है। और हमें लगता है कि निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा और जो भी सच्चाई होगी वो सभी के सामने एक ना एक दिन जरूर है। अच्छा, मेरे को ये अभी आप लास्ट टाइम कब मिले थे जी उत्तर कुमार जी को? मैं अभी मिला था 2 दिन पहले, 2-3। कुछ मीडिया वालों के मैंने देखा, कुछ चीज़ें ऐसी आई थी सामने, कुछ जहर वगैरह, उसी हिसाब से मतलब उनकी जो हेल्थ है वो अभी कैसी है? नहीं ठीक है। तो मतलब ये जहर वगैरह कुछ था क्या ऐसा मामला? देखिए, ये तो वो है, मेडिकल में रिपोर्ट में आएगा। अगर स्थिति अगर मान लीजिए उनकी ख़राब थी, हॉस्पिटल लेके गए थे उन्हें, कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें संदिग्ध तो हैं ही। और ये पुलिस जांच करे, मेडिकल रिपोर्ट में आएगा। अगर दिया होगा तो ज़रूर निश्चित रूप से मेडिकल रिपोर्ट में आएगा। तो उनकी हेल्थ से आपको क्या लगा अभी? नहीं, मुझे तो ये लगा कि देखिए, जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो निश्चित रूप से उसके मन में तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और चिंतित भी मुझे लगे कि भाई ये क्या हो गया अचानक, इस तरह के जो हैं आरोप प्रत्यारोप लगे। जब ऐसे मतलब बिना बात के अगर ये वो निर्दोष हैं, जिस हिसाब से हम गांव वालों के भी हमने विचार सुने हैं और आपसे भी हमने बातचीत की है, तो चिंतित तो होना बनता ही है, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने स्टारडम लिया है। जैसे गांव का क्या नाम है जी, ये अपना गांव बेटा जी, बेटा, हाँ, बेटा गांव से जन्मे और पूरे यूपी, पूरे हरियाणा, हर जगह पे उन्होंने नेम फेम कमाया है अच्छा खासा। तो अक्सर उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं वो किसी षड्यंत्र का शिकार हो रहे हो। देखिए, षड्यंत्र तो मैंने पहले ही बोल दिया कि राजनीति के कहीं ना कहीं इसमें मुझे लग रहा है कि राजनीतिक भेंट चढ़े हैं। कुछ लोग जो उनसे ईर्ष्या करते हैं या उनके बढ़ते हुए कदम, जिस तरह से उन्होंने बहुत मेहनत से और जो एक बड़ा मुकाम हासिल किया था, तो उनकी कामयाबी से लोगों को परेशानी हुई होगी।
या उनके साथ काम करने वालों लोगों से उनसे कोई इंटेंशन रखते होंगे, कुछ ना कुछ तो है। और जहाँ तक बात है बेहटा की, बेहटा हाजीपुर गाँव की, ये उत्तर प्रदेश के बिल्कुल एकदम दिल्ली और यूपी के बॉर्डर मान लीजिए, एकदम 0 किलोमीटर पे आप लोग बैठे हुए हैं, जहाँ से आप 500 मीटर 700 मीटर पे दिल्ली है। तो और यहाँ उत्तर भाई मान लीजिए अभिनेता हैं, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और कामयाबी हासिल की। इसी गांव ने बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी दिए हैं। ये यहाँ विधायक भी, यहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे, यहाँ नगर पालिका की 3 बार की जो चेयरमैन हैं, मेरी वाइफ अभी 2 बार से नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नगर पालिका है। तो गांव में ऐसा नहीं है कि मान लीजिए प्रतिष्ठित गांव है, और सभी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो ख़ास तौर पे सभी लोग इस गांव को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते, क्योंकि दिल्ली सहारनपुर रोड रेलवे लाइन भी यहीं से होकर गुजरती हैं। तो सभी बहुत अच्छे। और तो किसी पार्टी का मतलब आप बोल रहे हो कि राजनीतिक का शिकार वो हो रहे हैं, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग कौन हो सकता हो, कुछ है आपके? देखिए, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऑन कैमरा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत लोग, 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं, और जिन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रच के और इस घटना को अंजाम दिया। तो सामने आए, वो कैमरे के सामने आए वो लोग? अभी कैमरे के सामने नहीं आएंगे। इस तरह के लोग, षड्यंत्रकारी लोग जो रहते हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आते, वो कैमरे के पीछे से खेल खेलते हैं। और जहाँ तक बात है ये दबाव की, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अब ठीक है, कोर्ट आपने किसी पर आरोप लगे, उसको जेल भेज दिया, और 1 साल बाद, 1.5 साल 2 साल बाद मान लीजिए कोर्ट ही उनको बाइज्जत बरी करती है। जो इस बीच का जो पीरियड रहता है ना, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जो मान लीजिए 6 महीने 8 महीने 2 महीने 15 दिन आप किसी को जेल होती है, फिर उस बीच में 2 साल तक मुकदमे की जब पैरवी मुकदमा ट्रायल पे चलता है, और फिर जब परिणाम आता है, मान लीजिए जजमेंट होता है, उसमें आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो इस जो 2 साल का 3 साल का जो पीरियड रहता है ना, उसमें आपको तमाम लोगों को तमाम वो चीज़ें बतानी पड़ती है। नहीं भाई, मैं निर्दोष हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ। वो ही सबसे कठिन पीरियड होता है, वो 2-3 साल का। उस समय को आप लौटा नहीं सकते किसी के। मान लीजिए जेल हो गया किसी को, तो जब मेरे ऊपर आरोप लगा, मुझे भी राजनीति के तहत फंसाया था, और वो उसमें कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। मेरे साथ में 4 लड़के और थे, जो मेरे से उम्र में भी 10-10 15-15 साल छोटे थे, उन पर भी, क्योंकि मेरे साथ रहते थे। और यहाँ मुझे भी इस तरह के आरोप में फंसाया था, और कोर्ट ने मुझे फिर 3 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया, 3-3.5 साल बाद। तो लेकिन जो हमने पीरियड उस टाइम पे 6 महीने से कौन लौटाएगा? तो ये इस तरह की अगर आरोप लगाती हैं कोई भी लड़की हो या महिला हो, तो किसी के मैं कहूँगा कि किसी के परिवार के दर्द को आप समझने का प्रयास कीजिए कि कितनी पीड़ा उस परिवार को झेलनी पड़ती है। यही परिस्थिति है। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोर्ट निर्णय करेगी, और जो भी निर्णय होगा सभी का स्वीकार होगा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तर कुमार भी बाइज्जत बरी होंगे इस मुकदमे से। तो जैसे आपने अभी जो बोला कि ऐसा ही कुछ मामला मेरे साथ में भी हुआ था, बिना बात के आपको भी फंसाया गया था किसी मामले में। अब उससे पहले अभी जैसे जस्ट मैं गांव के अंदर जो इंटरव्यू ले रहा था, तो गांव वालों ने काफ़ी जिक्र भी किया था इस बात का कि पहले हमारे एक बहुत बड़े शख्स जो हैं, मतलब गांव में काफ़ी फेमस और काफ़ी नाम है, अच्छी छवि के इंसान है, मनोज धामा जी। पहले उनके ऊपर भी कुछ आरोप लगे थे जो कि बेबुनियाद थे, और अब हमारे उत्तर कुमार जी को फंसाया जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये कड़ी कैसे देख रहे हो, कहीं जुड़ी तो नहीं है किसी पॉलिटिशियन के साथ में कि कोई मतलब इस षड्यंत्र का शिकार बनाना चाह रहे हो कि पहले आपके ऊपर कोशिश की, आपके ऊपर उनका दाव नहीं चला तो उत्तर कुमार जी के ऊपर चलाने लगे? मैं इस बारे में नहीं कह सकता कि वो एक ही खड़ी है। कुछ परिस्थितियाँ अलग अलग भी होती हैं कई बार, और उत्तर जी से मेरा कोई इतना बहुत ज़्यादा अभी घनिष्ठता नहीं रही। इस बीच में भी 2-4 साल 5 साल के अंदर बीच में थोड़ा बहुत चीज़ें अलग अलग हो गई थी। कुछ राजनीतिक मुद्दे थे, कुछ राजनीति में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं,
लेकिन जो भी चीज़ें हैं कि एक ही व्यक्ति से या इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ के देखा जाए तो मैं उससे थोड़ा सा अलग मानता हूँ कि ये घटना अलग थी, वो घटना अलग थी। और डिफरेंस है उन दोनों में काफ़ी? दोनों में डिफरेंस है, और ये चीज़ें तो आपको महिलाओं का इस्तेमाल करना मैं ये मानता हूँ कि बहुत गलत है। और उन लड़कियों महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि आप किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बहुत आसान होता है किसी पे दो चीज़ों का आरोप लगाना, मुँह से सिर्फ ज़बान हिलती है कि वो चरित्रहीन है, ये भ्रष्टाचारी है। तो कहीं ना कहीं लेकिन जब प्रमाण देने पड़ते हैं तो वो प्रमाण मिलते नहीं हैं। किसी पे भी बड़े आप आसानी से कह सकते हो ये चरित्रहीन व्यक्ति है, ये कहते हो ये तो बहुत भ्रष्टाचारी है, लेकिन प्रमाण आपके पास है नहीं, तो सोचने का विषय है ना। और इसी तरह से अगर आरोप लगाए तो आरोप सिद्ध कीजिए। लेकिन कानून को भी एक ये चीज़ें होनी चाहिए कि जो इस तरह की अगर मान लीजिए घटना मतलब किसी पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं कोई भी लड़की या महिला, और कोर्ट का निर्णय आने के बाद में उस व्यक्ति को आप बरी कर देते हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो आरोप लगाते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बड़ी पीड़ा का विषय है ये। हम ये जो इनसे 90% झूठे आरोप हैं। मैं जेल में रह के देखा है कि निर्दोष लोग जेल के बाहर और अंदर हैं, और जो दोषी हैं वो जेल के बाहर हैं, और सरकार भी इतनी जल्दी दबाव में आ जाती है कि आप 6 दिन पहले तो आप भाई क्लीन चिट दे दें किसी भी व्यक्ति को कि नहीं आप तो बड़े। मेरे 2 बार मुझे एफआईआर लगी है मेरे केस में। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन यहाँ इस थाने में नहीं, चलो ये बोलते हैं कि ये तो राजनीतिक लोग थे, इन्होंने दबाव बना लिया होगा, फिर आप ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे थाने में, वहाँ से भी एफआईआर लग के आ जाती है। यानी आप बिल्कुल निर्दोष हैं और आपके ऊपर दोष साबित नहीं होता। फिर भी उसके बावजूद भी कोर्ट संज्ञान लेके और कंप्लेंट केस में ट्रीट करके और उसको आपको जेल भेज देती है। और यही 6 दिन पहले उत्तर कुमार जी निर्दोष थे, उस लड़की ने जाके वहाँ वो लखनऊ में जाके मुख्यमंत्री निवास के पास में आत्मदाह करने का प्रयास किया। सरकार इतने दबाव में आ गई, अधिकारी इतने दबाव में आ गए कि उसको तुरंत में आनंद फानंद में 3 बजे वहाँ फार्म हाउस से उठा के और उन्हें जेल भेज दिया। अच्छा, पहले भी उसने कोशिश की एफआईआर वगैरह करवाने की? और नहीं, कोशिश तो हुई है, लेकिन भाई किसी के ऊपर आप एकदम मान लीजिए कोई कंप्लेंट दे के और कहते हैं जी मेरे साथ ऐसा हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भाई लोगों को भरोसा उठता जा रहा है। पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है। तो अभी तक मतलब कोई वारंट वगैरह के बेस पे उनको उठाया गया है या फिर बिना वारंट के उनको वहाँ से? नहीं, वारंट किया उन्होंने, तो वो मुकदमा दर्ज करके उनको 376 और क्या नाम SC/ST एक्ट लगा के उन्होंने जेल भेज दिया। फिर भी तो जांच पड़ताल तो होती होगी ना? जांच पड़ताल तो क्या, जांच पड़ताल तो अब पहले जांच पड़ताल करी, उसमें एफआईआर लगा दी, अब जांच पड़ताल करी, वो दोषी से साबित कर दिया उन्होंने, पुलिस वालों ने उनके, और मुकदमा दर्ज करके और कोर्ट में पेश कर दिया। तो इससे है ना, इस कड़ी से एक और भी नाम सामने आया है कि कोई विकास बाल्याण करके। तो इन्होंने भी मतलब दावा किया कि भाई पहले ये काफ़ी टाइम से उनके साथ में काम करते थे फिल्मों के अंदर। उन्होंने बोला है कि भाई मैंने अभी तक एक भी पैसे मतलब ऐसा कुछ लिया नहीं, लेकिन जो मेरी जो टोटल मतलब जो फीस है, जो पैसे मेरे लगभग 70-80 लाख के आसपास में कुछ बनते हैं। और वो भी कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे हैं कि भाई उत्तर कुमार का मेरे पास में सारा कच्चा चिट्ठा है, और पता नहीं मतलब क्या क्या चीज़ें उनके बारे में बोले, पूरी नेगेटिविटी। तो उस बंदे के बारे में अब क्या कहना चाहिए? वो कहीं ना कहीं भाव्या से जुड़ा है, दोनों मिल के तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं ना तो विकास बालियान को जानता हूँ, कौन विकास बालियान है आप ही बता रहे हो, और मैं 1-2 जगह और सुना है कि वो इस भी घटनाक्रम में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं उन्हें जानता ही नहीं। जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं तो मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी करूं। और दूसरी बात, अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पास में उनके सारा कच्चा चिट्ठा है, तो भाई आप खोल दीजिए, जब वो जमानत हो जाएगी जब ही खोलेंगे आप। अगर आप अपनी जगह ठीक हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो आप दीजिए। जब आपके पास कुछ होगा तो आप क्यों नहीं देना चाहते? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी इस संदिग्ध है। और वैसे मैं उनको जानता नहीं, कौन विकास बालियान ने, कहाँ रहते हैं, मैं रह सकता। तो अंत में आप मतलब क्या अपने
रिव्यू देना चाहोगे उत्तर कुमार जी के बारे में और हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं उनके बारे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि उत्तर कुमार जी अच्छे नेक इंसान हैं, भले आदमी हैं, और उनको न्याय मिले। उनके परिवार जिस तरह से उस परेशानी के दौर में हम सब लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं। वो अपने दोबारा उनको उन्हें ज़मानत मिले और अपने काम पे लौटें, और जिस तरह से वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और समाज को एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, समाज के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पे है कि उनकी फ़िल्म पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है। वैसे देखिए, मैं फ़िल्मों का शौकीन नहीं हूँ, पहले तो मैं बता दूँ, बहुत कम देखता हूँ, शायद मुझे यही नहीं पता कितने साल हो गए। तो ये सारी, मेरा तो यही है लास्ट में कि वो अपने परिवार में लौटें। तो इन्हीं से तस्वीरों के साथ साथियों बने रहिएगा। अभी जस्ट हमारी बात हुई है चेयरमैन मिस्टर मनोज धामा जी से, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मनोज जी के द्वारा भी उत्तर कुमार जी की जो छवि है, उन्होंने कहीं ना कहीं छवि के बारे में भी बातचीत की है, और जो भी उनके ऊपर जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है उनके बारे में भी सारी बातें उन्होंने खुल के बताई है सामने। तो जो भी इस मामले में जितनी भी फालतू की जो अफवाहें फैली हुई हैं उनकी तरफ ध्यान न देते हुए, और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।